चलो आज फाइनल अकाउंट में जीएसटी देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो, अगर हम जीएसटी की बात करते हैं यार, चलिए देखते हैं। सर टॉपिक ना एक फाइनल अकाउंट के अंदर एक जीएसटी पेंडिंग है। पहले हम देख लेते हैं जीएसटी है क्या और कैसे कैसे पढ़ना है। आराम से आपको पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, बस ध्यान से देखते जाना है। और ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस के बीच में जरूर पूछा जाएगा ये। ठीक है, अब जीएसटी की अगर मैं बताऊं कि जीएसटी को जो डिवाइड किया गया है ना, फाइनली अगर हम बात करें तो जीएसटी डिवाइड है हमारा, एक तो नाम है हमारा दैट इज सीजीएसटी के नाम से, और सीजीएसटी जो है ना ये कब लगता है, पहले तीनों नाम लिख लेते हैं। एक डिवाइड है हमारा आईजीएसटी के नाम से, और इसके ऑब्लिक में मैं यूटीजीएसटी भी लिख देता हूं। ठीक है ना। इसके बाद बात करें थर्ड, बात करें तो एक जो हमारा जाना जाता है दैट इज आईजीएसटी, आईजीएसटी के नाम से। ठीक है ना। अब अगर हम बात करें, अच्छा यहाँ आईजीएसटी लिख दिया, ये एसजीएसटी होगा, यानी स्लैश इसलिए लिखा है कि दोनों सेम ही है, चाहे एसजीएसटी ले लो चाहे आईजीएसटी ले लो। अगर हम जीएसटी की ही बात कर रहे हैं तो सीजीएसटी कब लगता है, सीजीएसटी तब लगता है हमारा, सबसे पहले सीजीएसटी का पैसा जो है और लगता कब है ये दोनों जानना जरूरी है। सीजीएसटी हमारा लगता है जब हम विद इन स्टेट, विद इन स्टेट, जब हम विद इन स्टेट सामान को बेचने या खरीदने का काम करते हैं, और हमेशा सामान को बेचते टाइम पे जीएसटी लगाया जाता है, खरीदते टाइम पे तो पेमेंट होता है। ठीक है ना, जैसे मैंने सामान बेचा तो मैं जीएसटी लगाऊं। तो विद इन स्टेट मतलब जब सामान, फॉर एग्जांपल विद इन स्टेट को जो अकाउंटिंग और जीएसटी के अगर वर्ड में बोलूं तो इसको बोलते हैं हम दैट इज इंट्रा स्टेट भी बोल देते हैं, विद इन स्टेट को क्या बोल देते हैं हम, इंट्रा स्टेट भी बोल देते हैं। और ये हमारा जैसे दिल्ली, दिल्ली को हमने कैसे दिल्ली में बेचा, यानी दिल्ली का सामान हमने दिल्ली में ही बेच दिया, तो उसे बोलेंगे विद इन स्टेट। और सर ये सेम का सेम अगर देखा जाए तो यही चीजों को अगर हम ध्यान से देखें, एक मिनट, यानी हम अगर टैक्स की बात कर रहे हैं तो इसको ऐसे समझ लेते हैं, हमारे सेंटर के अंदर और स्टेट के अंदर ये दो चीजों को मिला के टैक्स जो लगता है ना उसे हम विद इन स्टेट लगाते हैं, दैट इज इंट्रा स्टेट, दिल्ली टू दिल्ली। अगर हम बात करते हैं सर, अगर मैं दिल्ली में हूं और दिल्ली में ही सामान बेचता हूं तो दो प्रकार के टैक्स लगेंगे, एक लगेगा आईजीएसटी, एक लगेगा सॉरी आईजीएसटी का सीजीएसटी, और एक एसजीएसटी। और सीजीएसटी का पैसा सेंटर के पास जाता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस एंड टैक्स। जैसे हमारे सेंटर में बात करें तो जो पीएम है, इसका पैसा इनके पॉकेट में नहीं जाता है, इनके देख रेख में, मतलब मेजर फैसले इन्हीं के हाथ में होता है कि इसके पैसे के ऊपर लेना है। अगर 1,000 रुपए पे मैं अगर बात करता हूँ 12% टैक्स है, तो अगर 1,000 रुपए की हम बात करें और उसके ऊपर अगर 12% जीएसटी है तो 600 तो चले जाएगा इधर की साइड और 600 चला जाएगा इधर की साइड। स्टेट का मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट होता है, जैसे दिल्ली के अंदर केजरीवाल, समझ रहे हो, यानी सीजीएसटी और एसजीएसटी दो चीज लगेगी।
कब? जब एक ही स्टेट में आप सामान को खरीदोगे और बेचोगे। समझ में आ रही है यहां तक बात? अब कई बार ऐसा होता है कि हम सामान को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बेचते हैं। तो जब एक स्टेट से हम दूसरे स्टेट में बेचते हैं तो उसको क्या कहते हैं सर? यानी आउट ऑफ स्टेट। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले, आउट ऑफ स्टेट। और अगर हम इसको अकाउंटिंग वर्ड में या फिर जीएसटी लॉ के वर्ड में बोले, इसको बोलेंगे इंटर। और इसका पैसा किसके पास जाता है? दैट इज आपका सेंटर की बात करें, यानी ठीक है, यानी हमारे भारत के अंदर जीएसटी को 3 पार्ट की कैटेगराइज में रख दिया हमने। सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। एसजीएसटी अकेला ही लगेगा, ऐसा नहीं कि इसके अंदर 2 लोग इन्वॉल्व होंगे। सारा पैसा किसके पास जाएगा इसका? सॉरी, आईजीएसटी का सारा सेंटर। और जो एसजीएसटी है वो एक स्टेट, और ये दोनों साथ ही लगेगा। और हमेशा याद रखना, मैंने देखो यहाँ पे क्या करा है, 600 और 600, इसका मतलब ये हमेशा कितने कितने परसेंट होता है। और इसके रेट ना बड़े सारे सरकार ने डिसाइड किए हुए। सर रेट बहुत सारे इसके डिसाइडेड हैं, जैसे 1% है, 2% है, 5% है, 12% है, 18% है, 28% है। मतलब वो गुड्स सामान के हिसाब से है। और ये रेट कई बार पता है कैसे चार्ज करते हैं वो? जितना लग्जरी गुड्स लोगे उतना ज्यादा टैक्स होगा। क्योंकि गवर्नमेंट का मानना है कि जो व्यक्ति लग्जरी गुड्स खरीद रहा है तो उसके पास पैसा है। अगर उसके पास ज्यादा पैसा है तो उससे हम अगर ज्यादा टैक्स ले भी लेते हैं तो उसके जो रियल लाइफ है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पैसा ज्यादा है। और जो ऐसे पर्सन है जिसकी इनकम लोअर है या फिर मिडिल एज के हैं, उनसे कम, जैसे मान लेते हैं कि आप छोटी टीवी खरीदो तो उसके ऊपर जो टैक्स लगाएंगे वो लगाएंगे 12%, छोटी टीवी। और अब बड़ी टीवी ले लो, तो अब थोड़ा सा लग्जरी में चले गए तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा 18%। आप और भी बड़ी ले लो, एकदम QHD, एकदम फुल फंक्शनल, सब कुछ ऑटोमेटिक, 3D VDD सब है उसमें, तो आपका लगेगा 28%। ठीक है ना? तो वो उन्होंने कैटेगराइज किया हुआ है। सेम आप कंप्यूटर में भी देख लो, कंप्यूटर के भी अगर महंगे वाले पार्ट्स लोगे तो उसके ऊपर जीएसटी ज्यादा है। और जो डे टू डे एक्टिविटी में, और कुछ पे तो सरकार जीएसटी लेती नहीं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपसे लूं, आप लस्सी की हम बात करें, जो छाछ आता है मार्केट के अंदर, आप उसको लेते हो मदर डेयरी का, उसके ऊपर टैक्स नहीं है। लेकिन वही एक डब्बे में पैकेट में आएगा, उसके ऊपर टैक्स है। क्योंकि जो डब्बे पैकेट वाला ले रहा है वो लग्जरी पर्सन है, वो ज्यादा पेमेंट पे करके ले रहा है, उस पर टैक्स ले लेंगे। मिल्क ले लो आप, दूध, दूध के ऊपर टैक्स नहीं है। लेकिन आप वही दूध खरीदते हो एकदम प्रीमियम पैकेट में हो, कुछ ऐसा बॉक्स में मिल जाए मुझे, ठीक है, बॉटल में भी होता है, तो उसके ऊपर टैक्स गवर्नमेंट लगा देती है। तो सबसे पहले गवर्नमेंट का टैक्स लगाने का पर्पस ये है कि वो लोगों की इनकम के हिसाब से टैक्स लगाती है। और लोगों का इनकम जो है वो जस्टिफाई कैसे होता है? वो जस्टिफाई होता है उसके गुड्स परचेज के हिसाब से। अगर लग्जरी महंगी सामान खरीदोगे तो सरकार का मानना है इनकम ज्यादा होगी तभी तो खरीद रहा है। और जो जीएसटी टैक्स है हमारा, इस टैक्स का सरकार इस्तेमाल क्यों कहाँ करती है? जैसे मान लो आपके स्कूल है, तो स्कूल के अंदर सरकारी गवर्नमेंट स्कूल में कोई फीस नहीं देनी होती है, कि नॉमिनल सा चार्ज है, इतनी फीस तो नहीं है। लेकिन वहां के जो टीचर्स हैं वो प्राइवेट स्कूल से ज्यादा पैसे सैलरी लेते हैं, बहुत ज्यादा, डबल ट्रिपल के मान लो। तो उसको पेमेंट कौन करता है? सरकार से। और किससे? जो सरकार के पास टैक्स कलेक्शन होता है वहां से। सेम आप जो रोड है जिस पे चल रहे हो,
रोड पे लाइटिंग लगी हुई है, इन सभी के बदले आपने पैसे नहीं दिए हैं गवर्नमेंट को कि सर रोड बन गया, ये लो चलो हमने दे दिए पैसे। नहीं होता है ऐसा। इस सब का लोगों के पैसे से इकट्ठे होता है। और सर टैक्स जो सरकार के पास आता है ना, दो तरीके का होता है। अगर मैं टैक्स को थोड़ा सा इलेबरेट करूं, आगे चल के आप पढ़ोगे, तो टैक्स हमारा एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। और इनडायरेक्ट टैक्स का नाम ही, और डायरेक्ट टैक्स का नाम है, आपने डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स शायद कम सुना हो, लेकिन इनकम टैक्स बहुत सुना है। तो डायरेक्ट टैक्स का नाम ही इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का जीएसटी। सर जो डायरेक्ट टैक्स होता है ना, जैसे मान लो आपने, फॉर एग्जांपल सपोज करो कि आपने इनकम कमाया और गवर्नमेंट को आपको ही टैक्स सरकार को देना है, जाके आपको खुद प्रेजेंट होना है गवर्नमेंट के सामने और टैक्स देना है, वो हो जाता है डायरेक्ट टैक्स। ये हमेशा इनकम पे लगता है आपके। इनडायरेक्ट टैक्स, आप टैक्स जरूर पेमेंट करोगे गवर्नमेंट को, लेकिन आप सरकार के पास नहीं जाओगे। जो दुकानदार सामान आपको बेच रहा है वो आपसे टैक्स लेके और आपके बिहाफ पे सरकार को जमा करेगा। जैसे एक तरीके से मिडिल मैन हो गया। आप जो भी, आप सभी टैक्स देते हो, पर डायरेक्ट टैक्स आप में से कोई नहीं देता। इनडायरेक्ट टैक्स हर बच्चा देता है, हर बच्चा से लेके हर एक व्यक्ति देता है। आप चिप्स ले लो, चिप्स खा लेते हो, उसके ऊपर भी रैपर पे देखोगे तो लिखा होता है इंक्लूसिव। आपने टैक्स दिया लेकिन आपने सरकार को नहीं दिया, दुकानदार को पैसे दे दिए, 10 रुपए का ही है, उसी में जुड़ा हुआ है, दुकानदार को दे दिया। अब दुकानदार की जिम्मेदारी है उसको आगे कैसे करेगा। आपने कुछ भी सामान खरीदा, कोई भी गुड्स खरीदा, अगर नेसेसरी गुड्स है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। दाल चावल चीनी आटा जो कि नेसेसरी है, उस पर टैक्स नहीं लगता। लेकिन कुछ ऐसे गुड्स हैं जिसके ऊपर टैक्स लगना तय है। जैसे आप शर्ट पैंट ये सब पहन रहे हो, कपड़े पहने हुए हैं, इस पे भी टैक्स लगता है। तो इस टैक्स का पैसा आप थोड़ी दे रहे हो। नहीं, आप तो दे रहे हो लेकिन आप सरकार के पास जाके नहीं दे रहे। आपने क्या करा, दुकानदार को कितना हुआ, उसने बोला 1000 रुपए का है और 10% टैक्स 1100 रुपए लाओ, आपने 1100 दे दिए। अब 1000 रुपए देने की जिम्मेदारी किसकी, उस दुकानदार की। अब वो नहीं देगा तो सरकार आपसे कभी भी नहीं पूछेगा कि भाई तुमने नहीं दिया था उसको। सारी जिम्मेदारी किसकी बनती, दुकानदार की। ठीक है। तो हम जो पढ़ रहे हैं ना, वो दैट इज पढ़ रहे हैं जीएसटी। और जीएसटी अभी से नहीं है, ये बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है। 2017 में तो हिंदुस्तान के अंदर आया था, बाकी बहुत पहले से ये जीएसटी है। जर्मनी में सबसे पहले अडॉप्ट किया था, बहुत पहले से। और हिंदुस्तान में जीएसटी के बदले अलग अलग नाम से टैक्स को बुलाया जाता था जरूर। सर्विस टैक्स, वैट, एंटरटेनमेंट टैक्स, बहुत सारे टैक्स अलग अलग थे, तो उन सभी को मिला के ये कर दिया गया, दैट इज जीएसटी। अब जीएसटी को कितने पार्ट में बांट दिया गया सर, 3 पार्ट में। आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। आईजीएसटी जो है वो अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान बेचेंगे तो आईजीएसटी लगेगा। अगर विद इन स्टेट बेचेंगे, स्टेट के अंदर ही, तो दो लग जाएंगे फिर, एसजीएसटी और सीजीएसटी। एसजीएसटी का फुल फॉर्म है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सीजीएसटी का सेंट्रल, और आईजीएसटी का इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कुछ यूटीजीएसटी भी है जिसको यूनियन टेरिटरी, हमारे यूनियन टेरिटरी जैसे कि मान लेते हैं आपका लेह लद्दाख हो गया, ठीक है, अंडमान निकोबार हो गया, तो ये सारे हमारे वो हैं यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी का मतलब यहाँ पे कोई भी मुख्यमंत्री नहीं होता, इसको चलाने का काम होता है गवर्नर का। और वो गवर्नर काम करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर बेसिकली। तो वहां पे उनको चलाने का बना रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग सारा चल रहा है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं सर, आईजीएसटी सिर्फ एक ही लगे। अगर मैंने कहा 12% तो आईजीएसटी 12% ही होगा, दैट्स इट। लेकिन अगर मैंने सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाया है 12, तो 12 नहीं होगा, ये कितने होंगे, 6 और 6%। ठीक है। हाँ तो 12% हुआ ना, 1000 × 12 कितना हुआ, 1200 रुपए। 600 सेंटर के पास चला गया और 600
इस तरीके से हो गए, 50% बढ़ गए ना। चलो एक जीरो और लगा दो, ठीक है, ये लो, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं। सर जीएसटी के भी काफी सारे ना टाइप हैं। जीएसटी के काफी सारे क्या टाइप हैं? जीएसटी के काफी सारे टाइप की बात करें तो इनपुट और आउटपुट भी आ जाता है एक, मतलब टाइप तो यही है, इसके अंदर इनपुट और आउटपुट की भी कहानी आ जाती है। तो हम अगर आगे देखें ना तो जीएसटी में एक आ जाता है हमारा, दैट इज इनपुट, और एक आ जाता है हमारा आउटपुट, एक आ जाता है। अब इनपुट और आउटपुट की बात करें तो इनपुट पता है कब लगता है और आउटपुट कब लगता है? बड़ी सिंपल सी बात है। अगर आप सामान को ना खरीदोगे, अगर आपने सामान को परचेज किया है तो इनपुट लगेगा, और अगर आपने सामान को बेचा है, सोल्ड किया है, तो आउटपुट। बस आपको ये दिमाग में रखना, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो मिस्टर राम, मिस्टर राम अगर हम बात करें तो मिस्टर राम जो गुड्स है ना वो सोल्ड करता है। कितने का सोल्ड करता है? मान लो 1,000 रुपए का। और सपोज मैं इसके ऊपर टैक्स मान लेता हूँ जीएसटी, मैं 10% ले लेता हूं ताकि थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाए। यानी देखा जाए तो ये सामान जो है, ये सामान जाके बेच देता है। किसको बेच देता है? मिस्टर मोहन को। किसको बेच रहा है जाके? अब सर मिस्टर मोहन को जब बेचेगा तो ये सामान तो बेचेगा कितने का? 1100 का, जिसमें से 100 रुपए का टैक्स होगा और 1,000 रुपए का गुड्स का कीमत। ठीक है ना? गुड्स की कीमत कितनी होगी? 1,000। मिस्टर राम ने बेचा, हाँ मिस्टर राम ने सोल्ड किया है। ठीक है, सोल्ड किया। कितने का सोल्ड किया है? 1100 का, 1000 का सामान सोल्ड किया जीएसटी रख के 1100 का। अब यहां देखा जाए, अगर यहां देखा जाए, अब मोहन भी आगे सामान बेच सकता है। मान लो मोहन ने बेचा मिस्टर सोहन को, इसने बेचा मिस्टर सोहन को। सोहन को कितने का बेचा? क्योंकि इसका 11,000 रुपए का सामान 1000 में थोड़ी ना बेच देगा, इस पे प्रॉफिट भी कमाएगा। मान लो इस पे 10% इसने, या फिर मान लेते हैं कि इसने, बिल्कुल, इसने इस पे 100 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन रखा, 1100, और इसके ऊपर फिर टैक्स लगाया 10%, 110। इसने 1210 रुपए में आगे फर्दर बेच दिया। तो सोहन ने जो पेमेंट किया वो 110 रुपए जीएसटी का दिया, और 1,000 रुपए, नहीं सॉरी, 1100 रुपए किसका दे दिया? सामान का। अब हम यहां पे बात करें, हम एक ऐसा व्यक्ति ढूंढते हैं इसमें से जिसने दोनों काम किए हैं, खरीदा भी है, बेचा भी है। खरीदते टाइम पे इसने जब सामान खरीदा था तो सरकार को ये टैक्स दे चुका था, क्योंकि जब मैंने इससे सामान खरीदा तो इसने 100 रुपए मुझसे वसूल लिए थे। तो 100 रुपए मैंने सरकार को भले ही इसको दिया, लेकिन मैं तो ये मानूंगा सरकार को मैंने, तो मैंने सामान बेचा ही नहीं अभी, लेकिन मैं सरकार को 100 रुपए दे चुका हूं। एक तरीके से मेरा एडवांस पैसा सरकार के पास है। तो इस जो हमने खरीदा है सामान, तो ये वाला जो टैक्स था ये था, दैट इज इनपुट। अब लेकिन मैंने सरकार को 100 एडवांस दिया, मैंने कस्टमर से जब सामान बेचा तो कस्टमर से मैंने 110 रिसीव किए। कस्टमर से कितने रिसीव किए मैंने? तो मैं ये मानूंगा कि कस्टमर से जो हमने 110 रिसीव किए
वो 110 रुपए मेरे पॉकेट में आए हैं, तो सरकार को पैसे मुझे देनी है, ये मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन मैं गवर्नमेंट को जो पैसा दूंगा वो नेट में दूंगा। नेट का मतलब क्या है, मैंने 100 रुपए, जो 100 रुपए था वो मैं पहले दे चुका हूं और 110 ले चुका हूं, तो अब मुझे सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए ही देना है। सिर्फ कितना देना है? तो मैं यहाँ पे सरकार को पेमेंट करूंगा, वो करूंगा सेट ऑफ करके। तो सेट ऑफ का मतलब होता है हमारा कि इनपुट में से माइनस क्या कर देंगे, दैट इज आउटपुट। तो भैया हमारे पास इनपुट कितना था, 100, और आउटपुट कितना था, तो नेट में हमें 10 रुपए और गवर्नमेंट को दे देना है। गवर्नमेंट को कितना दे देंगे, 10। 10 मेरी लाइबिलिटी है। और देखो इनपुट हमारा क्या माना जाता है पता है, एसेट्स, और ये क्या माना जाता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगर मैं राम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं तो बस इसको देना ही है सरकार को। कितना दे रहे हैं, 100 रुपए। अगर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो अब इसने आगे नहीं बेचा तो इसे सिर्फ लेना है। कितना लेना है, 110 रुपए। चलो एक और क्वेश्चन। मान लो ए है, बी है, सी है। अब ए ने 1,000 का सामान 20% टैक्स मान लो, होता नहीं 20% कोई रेट में मान लो, आगे फर्दर बेचा तो इसके पास 200 रुपए का टैक्स, 1,000 का सामान, और इसने 1,000 रुपए का इसमें मार्कअप यानी प्रॉफिट जोड़ा 2,000, और इसने भी 20% लगा दिए। इसने आगे फर्दर बेचा कितने का, 2,400 का, जिसमें से 2,000 का सामान और 400 का टैक्स। इसने आगे डी को सामान बेच दिया, और डी को जो सामान बेचा सारा नहीं बेचा, सिर्फ 500 का बेचा, तो 100 रुपए का टैक्स लगा के इसने कितने का बेच दिया, सॉरी हाँ 20% है ना, 100 रुपए का टैक्स लगा के इसको बेच दिया। तो 600 का जो इसके पास आया, 100 रुपए का टैक्स और 500 का सामान। सबसे पहले इसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसे सरकार को 200 रुपए देने हैं। अब इसकी बात करो, ये क्या करेगा, नेट बताओ ये क्या करेगा, क्योंकि इसने सामान खरीदा भी है और 2,400 रुपए का आगे बेचा भी है, दोनों चीजें करी है। तो बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये क्या ट्रीटमेंट करेगा, क्या करेगा, ये 200 रुपए लाइबिलिटी मानेगा, क्योंकि इसने 200 तो पहले ही पेमेंट कर रखा है और 400 कस्टमर से रिसीव किया है। कितना रिसीव किया है, तो नेट में 200। समझ रहे हो? अगली बात करें सी की। सी का बताओ क्या होगा। सी के पास सरकार को पहले ही टैक्स दे चुका है कितना, और इसने जो कस्टमर से लिया है वो कितना लिया, मात्र 100 रुपए। तो देखा जाए तो इसे 300 रुपए सरकार से लेने हैं। गवर्नमेंट क्या देखती है कि फाइनली अगर देखा जाए तो जितना लास्ट में सामान बिका मुझे उस पर टैक्स चाहिए। तो आप अगर यहां तक के प्रोसेस में देखोगे तो इससे 100 रुपए वसूल, 200 इससे वसूल लिए, और इससे कितने वसूल लिए, और इसको अगर 400 का मतलब सामान बेचा है 400, तो 400 तो गवर्नमेंट से वसूल चुका है। ठीक है ना? तो जब हम पुराने टैक्स और नए टैक्स मतलब टैक्स में से आपस में माइनस प्लस कर देते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स प्रोसेस। क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स प्रोसेस। समझ में आ रही है बात आपको? ठीक है, हम इसको आपस में माइनस प्लस इजीली कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि हमेशा पॉजिटिव, जैसे देखो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा, अगर यहाँ देखा जाए तो 400 रुपए हमारे पास आए और 200 रुपए पेमेंट, हमारा 200 रुपए अभी भी माइनस में है कि हमें सरकार को देना है। लेकिन इस वाले केस के अंदर हमारा क्या आ रहा है, सॉरी यहाँ पे मैंने यहाँ गड़बड़ हो गई, इस वाले में था। यहाँ पे देखो इनपुट कितना है, 200, आउटपुट कितना है, 400। तो नेट में देखा जाए तो मेरा 200 रुपए सरकार को देना है। यहां पे इनपुट कितना है, 400, आउटपुट कितना है, 100। तो यहाँ पे 300 रुपए मुझे गवर्नमेंट से लेना है। लेकिन कुछ बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आ सकता है, सर गवर्नमेंट से 300 रुपए मुझे लेना है और सामान भी बेच दिया, तो इसने भी सारा सामान नहीं बेचा, सिर्फ इसमें से मात्र कितने का बेचा है, 500 रुपए, इसलिए इसका लेना रह गया। अगर सारा बेच देता तो इसको भी देना पड़ जाता। समझ रहे हो? तो इसको बोलते हैं हम टैक्स का एक तरीके से, हर स्टेजेस पे हम क्या कर रहे हैं, टैक्स को लगा रहे हैं। अब जीएसटी भी हो सकता है, सीजीएसटी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है,
तो हम कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे। अभी तक हमने क्या देखा, बेसिकली बड़ी सिंपल सी बात है सर, जीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी देखा है। विद इन स्टेट उसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट, आउट ऑफ स्टेट को क्या बोलते हैं, इंटर स्टेट, जिसमें आईजीएसटी लगेगा। इन दोनों का रेट अलग होता है, उन दोनों का बराबर होता है, उन दोनों का रेट सेम होता है। इसके बाद हमने देखा कि भैया जीएसटी में इनपुट भी होता है, इनपुट एसेट्स होगा, आउटपुट क्या होगा, लाइबिलिटी। अब इनको हमें सेट ऑफ करने का प्रोसेस देखना है कि फाइनल अकाउंट के अंदर आपके क्वेश्चन में आपको बहुत सारे जीएसटी दे रखे होंगे, लेकिन उसको एक नेट अमाउंट करके लिखना है। कुछ हम एग्जाम्पल देख लेते हैं और कुछ मैं आपको भी करने के लिए दूंगा, फिर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे मेरे सामने कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे हुए हैं। ये दो एग्जाम्पल है, सपोज करो। इसको कैसे सॉल्व करना है, मैंने दो एग्जाम्पल ले लिए। चलो, सबसे पहले इनपुट में से ये माइनस होता है, तो 200 और 300, तो यहां पे क्या आ गया। अब इससे पहले ना एक चीज और जाननी जरूरी है। क्या सर? देखो, सबसे बड़ा होता है, सबसे पहले अगर मैं सीजीएसटी की बात करूं, तो जो सीजीएसटी है ना, वो सीजीएसटी से माइनस प्लस हो सकता है, माइनस प्लस की बात करें, और ये आईजीएसटी से भी हो सकता है। लेकिन सीजीएसटी में आईजीएसटी तभी वर्क करेगा जब एक माइनस और एक प्लस हो। अगर दोनों ही माइनस है, मान लो सीजीएसटी प्लस है और आईजीएसटी भी प्लस है, तो वर्क नहीं करेगा। अगर सीजीएसटी माइनस है और आईजीएसटी प्लस है, तो वर्क करेगा ये। ऐसे एसजीएसटी को ले लो। एसजीएसटी की बात करें तो ये तो एसजीएसटी से चला जाएगा, और प्लस ये आईजीएसटी से भी चला जाएगा, लेकिन ये तभी काम करेगा माइनस प्लस। अब एग्जांपल में देख लेंगे। अब सबसे बड़ा है आईजीएसटी। आईजीएसटी को फ्री है, कहीं भी जा सकता है ये। सबसे पहले आईजीएसटी को किससे करेंगे हम, आईजीएसटी से। उसके बाद बचा कुछ बैलेंस, बैलेंस तो हम सीजीएसटी से भी कर सकते हैं, और सीजीएसटी करने के बाद फिर भी कुछ बैलेंस बचा तो हम एसजीएसटी से भी कर सकते हैं। यानी ये आपके ऊपर इच्छा है, दोनों में से जा सकता है। यानी सीजीएसटी को देखोगे तो सिर्फ सीजीएसटी में गया और आईजीएसटी में खत्म। एसजीएसटी को देखोगे, एसजीएसटी में गया, आईजीएसटी में खत्म। लेकिन आईजीएसटी देखो, आईजीएसटी में भी गया, और ये माइनस प्लस सीजीएसटी से भी हो सकता है और एसजीएसटी से भी हो सकता है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, फिर ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये जो हमने लिखा है। क्वेश्चन में क्या कहता है, एसजीएसटी 200 और 300 है, तो यहां पे देखो तो 100 रुपए माइनस, ये भी 200 300, तो यहां देखो, और यहां पे देखोगे तो 250 प्लस। अब सबसे पहले इन दोनों तो आपस में कुछ नहीं हो सकता, सेम सिंबल। तो हम आईजीएसटी जो है इसमें से भी एडजस्ट कर सकते हैं, इसमें से भी। तो पहले हम क्या करते हैं, सीजीएसटी अगर मैं इसमें से एडजस्ट कर दूं 100 रुपए माइनस, तो फिर भी अभी भी 150 रुपए पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, अब एसजीएसटी को भी घटा दो। तो अब 50 रुपए बच गए। अब जो 50 रुपए बचे वो पता है कौन से बचे, और ये क्योंकि पॉजिटिव है तो कहां जाएगा, लाइबिलिटी। अभी देखेंगे, बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे। ये देखो यहाँ पे कितना है, 700 और 600, तो इसका मतलब 100 पॉजिटिव, 700 और 600 इसका मतलब 100 पॉजिटिव, 200 और कुछ भी नहीं है तो 200 पॉजिटिव। अब ये जुड़ेंगे नहीं आपस में, कोई माइनस, क्योंकि सभी का सिंबल सेम है। तो ये तीनों एसेट्स में चला जाएगा, तीनों अपने अपने नाम से, आईजीएसटी, सीजीएसटी। लेकिन जब एसेट्स है तो इनपुट के नाम से चला जाएगा, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी। समझ रहे हो? यानी माइनस प्लस को एडजस्ट करोगे, वो भी किससे, सिर्फ आईजीएसटी से। आगे देखो, चलो देखिए एग्जांपल। मान लेते हैं 1000 और 8000। 1000 और 8000 कितने हो गए, हाँ 10,000 और 8000, और 10,000 और 8000 ये भी पॉजिटिव, और 12 और 15 ये, नहीं ये भी पॉजिटिव। अब ये तीनों पॉजिटिव है, तीनों अपने अपने एसेट्स में चले जाए। अब ये देखो, 15 और 10, 5 पॉजिटिव, 15 और 10 5 पॉजिटिव, मैं इसको इसमें से माइनस कर रहा हूं, ठीक है ना, ऐसे। और यहाँ पे 10 नेगेटिव। अब आईजीएसटी, आईजीएसटी इससे माइनस हो जाएगा पहले एक बार, फिर भी आईजीएसटी माइनस का बचेगा 5,
फिर माइनस हो जाएगा, तो अल्टीमेटली जो आंसर यहाँ पे बचेगा तो बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं जाएगा। जैसे कि आपका पहले तो क्या करोगे आप, पहले एडजस्टमेंट लगाओगे, माइनस प्लस है ना, तो पहले सीजीएसटी को लगा लेते हैं। और प्लस था तो 5,000 अभी भी बचा, लेकिन कौन सा बचा, अब एसजीएसटी को लगा लो, ये भी 5,000 है पॉजिटिव, तो कितना बचा, तो अब जीरो थोड़ी ले जाएंगे बैलेंस शीट में, कुछ भी नहीं लिखा। चलो इधर आ जाओ, 30 और 900 कितने बचे, नेगेटिव का 30 और 900, नेगेटिव का 600 और 700, 100 माइनस 200 और 400, सब लाइबिलिटी में चला जाएगा आपका, क्योंकि नेगेटिव है तो आउटपुट तो सब लाइबिलिटी में चला जाएगा, इनपुट आउटपुट जैसे भी है, समझ में आया। ये वाला सारा एसेट्स में चला जाएगा, पॉजिटिव वाले एसेट्स चले जाते हैं क्योंकि वो इनपुट होता है और नेगेटिव है। 400 और 800, 200, 150 और 300, तो ये देखोगे तो क्या आ जाएगा हमारा, अब देखो ये पॉजिटिव, ये दोनों आपस में हो सकता है, एसजीएसटी नहीं हो सकता, एसजीएसटी भी पॉजिटिव है और आईजीएसटी भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों आपस में कुछ नहीं होंगे। तो अगर देखा जाए मैं इसमें से 400 रुपए माइनस भी कर दूं, तो हम 400 तो पहली बात माइनस ही नहीं कर सकते, 400 माइनस करने के बाद भी हमारे पास 250 रुपए बच जाएगा, और जो बचेगा ना वो बचेगा सीजीएसटी। कौन सा बचेगा, सीजीएसटी। तो अब यहां पे जवाब क्या आएगा, एसजीएसटी पॉजिटिव है और सीजीएसटी और आईजीएसटी है ही नहीं, सब खत्म हो गया। तो एसजीएसटी चला जाएगा आपका कहां, एसेट्स में, और सीजीएसटी कहां पहुंच जाएगा, लाइबिलिटी में। ये नेगेटिव में है अभी भी, क्योंकि ये था हमारा पॉजिटिव और ये था, समझ रहे हो। चलो और देखते हैं, ये ऐसे एग्जाम्पल ले लिए, बुक के भी हो गए, आपको पता ही नहीं चला। अब देखो यहां पे देखा जाए 320 कितने होंगे, ये 530, 530, तो 530 क्या होगा ये, माइनस प्लस प्लस, और ये क्या होगा 840 माइनस में 650, 190 क्या होगा, तो ये दोनों आपस में हो सकते हैं क्या, क्या सीजीएसटी या जीएसटी, तो नहीं हो सकता ये दोनों आपस में, तो नेगेटिव वाला लाइबिलिटी में पहुंच जाएगा और पॉजिटिव वाला अपना अलग अलग सिनेरियो चलेगा। यही नेगेटिव क्या है, सीजीएसटी है, तो नेगेटिव जब होगा आउटपुट, हाँ, और जो पॉजिटिव होता है वो क्या होता है, इनपुट, जैसे मैंने पहले ही बता दिया एसेट स्लाइड। ठीक है, चलो इसमें देखो 30 और ये क्या आएगा 70 माइनस 20 और 10, 10 पॉजिटिव और 400 280, 120 होगा ना, 120 पॉजिटिव, तो ये दोनों तो आपस में नहीं होंगे, ये दोनों होंगे, तो अगर मैं इसमें से 70 माइनस भी कर दूं तो क्या बचा, 50, और जो 50 बचा, आईजीएसटी नहीं है तो नहीं लेंगे, है तो एडजस्ट कर दो। अब जैसे पीछे मैंने क्वेश्चन किया, अब बोल रहे आईजीएसटी लेना है, मैंने कहा लिया आईजीएसटी, प्लस और माइनस होना जरूरी है सिंबल, तभी तो माइनस प्लस कर पाओगे आप। अब यहां पे क्या होगा, 50 रुपए आईजीएसटी का अभी भी पॉजिटिव है, क्योंकि 120 था जिसमें से 70, तो 50 रुपए आपका चले जाएगा बैलेंस शीट के एसेट्स में आईजीएसटी इनपुट के नाम से, और ये भी पॉजिटिव है तो ये भी पहुंच जाएगा। ठीक है, चलो ये दो क्वेश्चन आपको दे करने के लिए, करके दिखाओ ये दोनों क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन करके दिखाइए। आप करना, मैं पूछूंगा सबसे, थोड़ा थोड़ा टाइम दे देना।
चलो अगर बात करें, मैं एक बार आंसर दिखाता हूं, चेक करना। ये 30 और 900, 870 माइनस 600 और 700 माइनस का, और 200 और 400, तो ये तीनों तो माइनस में आ गए, तीनों आउटपुट के नाम से लाइबिलिटी में पहुंचे। समझ में आई बात अब? इसके बाद 400 और 800, 200 और 0, 300 और 150, 150 प्लस का। अब यहाँ पे थोड़ा सा काम हो जाएगा कि आईजीएसटी हमारा और एसजीएसटी आपस में माइनस हो जाएगा। तो अगर यहां से मैं 400, पहले दोबारा क्वेश्चन रिपीट ही हो गया लगता है। हाँ, पहले भी करा था। यहां तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत बताओ? 250 रुपये आउटपुट एसजीएसटी, ठीक है, ठीक है, यहां तक हर बच्चे को क्लियर है? तो बेसिकली ये कैसा क्वेश्चन होगा एक बार वो भी देख लें। चलिए वो भी देख लेते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन होगा, इसका ट्रीटमेंट क्या होने वाला है। बेसिकली जो क्वेश्चन होगा वो ये रहा आपके सामने, मैं एक बार दिखा देता हूँ। देखिए, अब यहाँ पे सबसे पहले वही काम कर लेंगे। क्या काम सर? सबसे पहले आप लिख लो इनपुट, और ये आपको कर लेना है, और यहाँ पे लिख लेते हैं हम एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी। तो आप यहाँ पे देखोगे तो इनपुट 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 तीनों इनपुट है। तो कितना इनपुट? सबसे पहले सीजीएसटी, नहीं 2500, और इसके बाद आपको दे रखा है एसजीएसटी भी, और ये बराबर ही होता है अक्सर, और आईजीएसटी 4। अब आउटपुट में भी दे रखा है नीचे, और आईजीएसटी। अब यहां पे देखो 1000 माइनस। अब सस्पेंस ये है कि भैया इसको इससे माइनस करे कि इससे, ये आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा है। तो ऐसे सिचुएशन में ये 1500 होगा, 1500। तो पहले हम इसमें से 1000 माइनस कर देंगे, बचा 500 पॉजिटिव, अभी भी ये तो चला गया। अब इसमें से 1000 माइनस कर देंगे, अभी भी 500 रुपए नेगेटिव ही आ रहा है, तो यानी ये वाला नेगेटिव निकाला तो एसजीएसटी। और सिर्फ इतने सारी एंट्री का एक ही एंट्री बैलेंस शीट में लेके जाना है, और वो लेके जाना है एसजीएसटी आउटपुट लाइबिलिटी में, मात्र 500 रुपए, क्वेश्चन खत्म।
बचा किस में से? पहले तो इसको तो मैंने जीरो कर दिया, ये सीजीएसटी है, फिर बाद में मैंने एसजीएसटी उठाया, तो जो बैलेंस बच रहा होगा वो किसका बच रहा होगा? हाँ, नहीं पहले मैंने इसको माइनस किया। अच्छा अच्छा, मैंने नाम थोड़ा सा वो है, ठीक है, पहले एसजीएसटी ले लिया, फिर सीजीएसटी ले लिया, तो मान लो सीजीएसटी हो गया, ठीक है ना, समझ गए? तो इस तरीके से आपका क्वेश्चंस आएगा एग्जाम में। और इसको इसके साथ साथ कई बार एडजस्टमेंट के अंदर भी जीएसटी का हो जाता है पार्ट, एडजस्टमेंट में, जो कि अभी हमने नहीं देखा है। मैं कुछ एक क्वेश्चंस और आपसे देख लेता हूँ, डिस्कस कर लेता हूँ, और आप मुझे बताइएगा, फिर आंसर देखेंगे कि एक्चुअल में है क्या भाई। चलो, इसका बाकी का पार्ट कहाँ गया? चलो हम सिर्फ और सिर्फ ना ये पार्ट देख लेते हैं। ये पार्ट देख लेते हैं, ठीक है, सिर्फ, फिर आप आंसर देना, और फिर मैं फाइनल बैलेंस शीट में दिखाऊंगा, देखो क्या है। आपको ये भी दे रखा है, ये देखो मैं टिक मार देता हूं, आप फाइनल आंसर बताओ कि बुक्स में कितना जाएगा, फाइनल माइनस प्लस करके। और ये आप जब तक करके नहीं देखोगे तो नहीं होगा, बिल्कुल आपको सिर्फ और ये लिख के करोगे तभी होगा ये प्रोसेस। तो नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव से चला जाएगा सेट ऑफ होने। आईजीएसटी की मर्जी है ऊपर नीचे कहीं भी जाए। क्या नाम भी लिखना होगा ना? हाँ, एसजीएसटी भी आंसर करेक्ट होगा, सीजीएसटी डिपेंड के कौन सा पहले आप माइनस प्लस कर रहे हैं। अरे चेक, देखो पहले इनपुट, फिर आउटपुट, अब सीजीएसटी और एसजीएसटी। चार्जर, एक मिनट रुक जाओ। तो ये इनपुट है हमारा और ये आउटपुट है, ठीक है। तो इनपुट में देखा जाए तो हमारे पास क्या क्या है? ठीक है, सीजीएसटी कितना है? और आईजीएसटी में तो देखा जाए तो ये तो पॉजिटिव आ गया, ये भी पॉजिटिव आ गया, लेकिन ये माइनस। अब भैया ये जो माइनस है ये पहले इससे ले लो या इससे ले लो, आपकी मर्जी है। इस 1500 में से अगर मैंने पहले 1000 ऊपर वाला कर दिया तो एसजीएसटी खत्म, सीजीएसटी खत्म। अब 500 और पॉजिटिव बते, तो अब इसको जो माइनस कर दिया मैंने, तो अब बचा 500 रुपए किसका? अगर आपने पहले एसजीएसटी को उठा लिया तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? एसजीएसटी खत्म, जो बैलेंस बचेगा वो किसका बचेगा? सीजीएसटी। समझ में आ रही बात आपको? चलिए इसका आंसर देखते हैं, यानी 500 रुपए आपका नेगेटिव है पॉजिटिव है, एक बार बताना। पॉजिटिव है, या तो एसजीएसटी लिख लो या सीजीएसटी।
ये देखो आपका बैलेंस शीट है नीचे, और इस बैलेंस शीट में आप जब देखोगे, कहाँ दिखेगा, मुझे तो दिख नहीं, ये रहा। और इन्होंने वर्किंग नोट ना कुछ कर रखा है, तो उस वर्किंग नोट को ही मैंने कराया, बस मैंने थोड़ा सा सामने सामने टेबल में करा दिया। नहीं, आप अपने हिसाब से करिए, लेकिन कर लेंगे तो ज्यादा बेटर है, देखो गलती का चांसेस कम है। तो जीएसटी का रोल है, अब काफी सारा जीएसटी ना आपका, एक तो ये वाला पार्ट हो जाता है, और एक इसके अंदर भी जीएसटी लग जाता है, जैसे कि गुड्स कंपनी, और यहाँ पे लेकिन इग्नोर है यहाँ पे जीएसटी, लेकिन कई बार हो सकता है जीएसटी। तो जीएसटी का ना एक एडवांस क्लास, और जो कि आपके कई बार सिलेबस में आता भी नहीं भी आता, तो एक और क्लास में ले लूंगा जीएसटी की, ठीक है ना। तो सबसे पहले जीएसटी अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन हो तो उसको कैसे करेंगे, मैंने सारे के सारे एग्जाम्पल आपको बता दिया, ठीक है। कोई दिक्कत? अब नोटिंग का काम करें, चलिए। हाँ जी। नहीं बनाना भाई टेबल, हमें जब आ गया आंसर, जबरदस्ती क्यों फंसे टेबल में? कैसे? नेक्स्ट क्लास मैं आपका जो लूंगा वो सेम टाइम पे जैसे चल रहा है, ठीक है। छुट्टियां पड़ रही है?